दिल्ली भाजपा ने एक बार फिर केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शनिवार को केजरीवाल सरकार पर दिल्ली जल बोर्ड में 3,735 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी ने सभी भ्रष्टाचारियों को जहां चाहे लूटने की खुली छूट दे रखी है। जल बोर्ड का ब्यौरा सामने आया है, जिसमें कई गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी, मीटर बढ़े और खपत भी बढ़ी, लेकिन कमाई कम हो गई। एफडीआर भी गायब हो गया है, तो पैसे कहां गए? लेखी ने भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2017 से खातों का हिसाब नहीं रखा गया और वो विवरण छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वही खातों से 1,601 करोड़ रुपए का हिसाब किताब गायब है। डीजेबी के वित्तीय विवरण और बैंक समाधान विवरण के बीच 1,167 करोड़ रुपए का अंतर है। साथ ही 135 करोड़ रुपए की सावधि जमा का भी कोई पता नहीं। वित्तीय लेखांकन से जुड़ी अनियमितताओं, समायोजन और पुनः समायोजन गायब, सावधि जमा और इसी तरह की गड़बड़ियों से विभिन्न मदों के तहत 3,735 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। लेखी ने कहा कि 600 करोड़ रुपए के 12,000 कार्य आदेशों के लिए प्रत्येक आदेश का मूल्य 5 लाख रुपए से कम रखकर निविदा जारी करने से बचा गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी को सौंपनी चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो भाजपा उपराज्यपाल से ऐसा करने का आग्रह करेगी। भाजपा के लिए उपराज्यपाल को पत्र लिखेगी। लेखी के आरोपों पर दिल्ली सरकार या डीजेबी से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचारियों को छूट दे रखी है कि आकाश से पाताल तक जहां जितनी लूट मचानी है मचा लो। इसका नतीजा सामने आया है कि दिल्ली की जनता को धोखा दिया जा रहा है। भाजपा ने केंद्रीय सरकार का एक और घोटाला पकड़ा है। इस घोटाले में दिल्ली जल बोर्ड की डिटेल सामने आई है। देखा गया है कि दिल्ली में पानी के उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी, मीटर बढ़े और खपत भी बढ़ी, लेकिन कमाई कम हो गई। यही नहीं, पहले के रखे एफडीआर भी गायब हो गए हैं। फिर पैसा गया कहां? मीनाक्षी लेखी ने कहा, जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब केजरीवाल टैंकर माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर सत्ता में आए थे, लेकिन दिल्ली में टैंकर माफिया आज भी काम कर रहा है। यही नहीं, टैंकर माफिया की ताकत कम नहीं हुई, बल्कि केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में और बढ़ी है। इन्होंने दिल्ली के जिन इलाकों में पानी की पाइपलाइन नहीं बिछाई है, वहां पानी के टैंकर लोगों से पानी की आपूर्ति के लिए 10,000 रुपए वसूलते हैं। दिल्ली में पटेल नगर समेत ऐसे कई इलाके हैं जहां आज भी टैंकर से आपूर्ति की जाती है।